जय हिंद। चलिए मिलते हैं हमारे अगले टॉपिक से। यह है पेनिनसुलर रिवर्स। पेनिनसुलर रिवर्स मींस प्रायद्वीपीय नदियां। हमने हिमालयन रिवर्स को पढ़ा। हिमालयन रिवर्स में गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी को, तीनों नदियों को बिल्कुल विस्तार से पिछली वीडियोस में पढ़ लिया है। चलिए आज आपको पढ़ाएंगे हम पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में। हमने पिछली वीडियो में सारी नदियों को एक वीडियो में एक नदी को बताया था, लेकिन प्रायद्वीपीय नदियों को हम थोड़ा जल्दी कवर करेंगे और बहुत ही सटीक टॉपिक के साथ, मतलब इसमें पूरी इंफॉर्मेशन आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय नदियां मतलब दक्षिण भारत की नदियां। हमने ऊपर हिमालय से निकलने वाली नदियां तो पढ़ ली। ठीक है, अब हम आते हैं थोड़ा नीचे। ये जो साउथ इंडिया का मैप आपने देखा है, मध्य प्रदेश के नीचे वाला जितना भी हिस्सा है ये साउथ इंडिया कहलाता है। इसी को हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। प्रायद्वीपीय मतलब तीन तरफ पानी, सिंपल यही बात है। प्रायद्वीपीय मतलब ऐसी जमीन जिसके तीन तरफ क्या हो, पानी हो। तो इस जगह पर जो नदियां होती हैं उन्हें कहते हैं प्रायद्वीपीय नदियां, पेनिनसुलर रिवर्स। ठीक है, चलिए इन सब में एक एक नदी को एक एक करके पढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली ये है नर्मदा नदी। कहां से निकलती है? पहली चीज, नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक। नर्मदा नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक। कहाँ है अमरकंटक? मध्य प्रदेश के लोगों को तो पता है, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से अमरकंटक शहर से नर्मदा नदी निकलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये कितनी लंबी है? जैसे अमरकंटक से शुरू होगी और बहती बहती कहाँ खत्म होती है? ये हमारे अरेबियन सी में आती है, खंबात की खाड़ी में। तो टोटल लेंथ है इसकी 13-12। 13-12 याद रहेगा, 13-12। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलने वाली नदी का नाम है नर्मदा। 13-12 इसकी लंबाई है। और ये कैसी है? एक भ्रंश घाटी से बहती है। कैसी बहती है? इसके ऊपर है कौन सी माउंटेन रेंज? विंध्या माउंटेन रेंज। और इसके नीचे है सतपुड़ा। एक तरफ विंध्या, एक तरफ सतपुड़ा, बीच में से बहती है, तो बहुत ही रफ्तार से बहती है। हम आपको दो नदियां पढ़ाएंगे, एक है नर्मदा और तापी। ये दोनों ही ऐसी नदियां हैं मात्र जो पश्चिम की ओर बहती हैं। बाकी सारी नदियां किस तरफ जाएंगी? हमारी पूर्व की ओर। ठीक है, तो ये अमरकंटक से कहाँ आई? खंबात की खाड़ी में आई। 13-12 किलोमीटर लंबी है और कई वाटरफॉल बनाती है, धुआंधार वाटरफॉल। बहुत सारी नदियां ऐसी हैं जो इसमें राइट एंगल से जुड़ती है। जैसे मान के चलिए एक नदी आई ऐसी जुड़ी, तो ये राइट एंगल से इसकी ट्रिब्यूटरी बन जाती है। बहुत सारी ऐसी नदियां हैं। ठीक है, और ऐसी कई नदियां हैं इसकी सहायक नदियां। अब सहायक नदियां तो बहुत सारी हैं, अब कैसे याद रखेंगे? तो सहायक नदियों के लिए आप ऐसे याद रख लेना। एक ट्रिक बताते हैं आपको। मान के चलिए चाय बन रही है, और चाय बनने के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता होती है वो सब इसी की ट्रिब्यूटरीज के नाम है। दूधी, शक्कर, तवा, कुंडी, ये सब शेर, ये सब नदियों के नाम हैं। और ये किसकी सहायक नदियां हैं? नर्मदा की। ठीक है, चलिए तो हमने, और ये मध्य प्रदेश और गुजरात, यहां से मध्य प्रदेश में आई और फिर यहाँ गुजरात में आके ये अरेबियन सी में आ जाती है। ठीक है, तो ये हमारी नर्मदा नदी फिनिश हुई। आगे बढ़ते हैं। तापी, इसमें यहां लिख देते हैं नर्मदा। जय हो नर्मदा मैया की। तापी रिवर, जस्ट उसके नीचे तापी नदी है, और तापी नदी भी बिल्कुल नर्मदा के पैरेलल बहेगी, पैरेलल टू नर्मदा। कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश में ही एक जिला है बैतूल। बैतूल जिले से ये शुरू होती है और बिल्कुल नर्मदा के पैरेलल बहती हुई अरेबियन सी में खंबात की खाड़ी में आके गिर जाती है। ये जो एरिया है ये खंबात की खाड़ी कहलाता है। इस एरिया क्या कहते हैं? खंबात की खाड़ी। ठीक है, तो यहाँ आके गिर जाती है, सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है, नर्मदा के पैरेलल बहती है। 724 किलोमीटर इसकी क्या है? लेंथ, लंबाई इसकी कितनी है? 724 किलोमीटर। मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र वाले एरिया में बहती है। सबसे ज्यादा बहती है महाराष्ट्र में ही। निकलती भले ही मध्य प्रदेश से है, लेकिन निकल के कहाँ चली जाती है? नीचे महाराष्ट्र में जाएगी। तो 679% इस नदी का पानी महाराष्ट्र में फ्लो करता है, और 6% गुजरात में, और 15% हमारा मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी नदी आती है? तापी रिवर। दिस इज तापी रिवर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी नदी, तीसरी नदी है गोदावरी। गोदावरी नदी। ठीक है, गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कहा जाता है। मतलब जितनी भी आप पेनिनसुलर रिवर्स पढ़ोगे तो इट इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर ऑफ इंडिया, गोदावरी नदी।
कहां से निकलती है? नासिक महाराष्ट्र से निकलती है। तो आप इसको याद भी कर लेना और चलो ट्रिक भी बता दें, एक ट्रिक ही है, ट्रिक के तरह ही आप इसे यूज करना। जैसे अगर हम आपसे कहें गंदीबात नासिक, गंदीबात नासिक, गंदीबात से गोदावरी और नासिक से नासिक, एक ट्रिक के रूप में ही लेना है इसको, है ना। चलिए नासिक महाराष्ट्र से निकलती है और इसकी लेंथ कितनी है? 1465 किलोमीटर ये बहती है। और इस कितना एरिया कवर करती है? बेसिन का, बेसिन की बात करेंगे। बेसिन मतलब होता है पूरा एरिया जिसमें जितनी सहायक नदियां जुड़ रही हैं उन सब का एरिया तक मिला लिया जाए तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश इसका पूरा बेसिन है। चलिए, तो ये गोदावरी है। हमने अभी इसके बारे में फैक्ट क्या याद रखेंगे? सबसे बड़ी नदी है पेनिनसुलर इंडिया की और ये नासिक महाराष्ट्र से निकलती है, ठीक है। और ये सारी नदियां हमारे ईस्टर्न घाट पे जाके क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। क्या बनाती हैं? डेल्टा। जब आपको हमने ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट पढ़ाए थे एक वीडियो में, तब आपको ये बताया था कि ये जो ईस्टर्न घाट की पहाड़ियां ये क्या है? डिसेक्टेड हैं, अलग अलग हैं, टूटी हुई हैं इन नदियों की वजह से ही। तो ये डेल्टा बनाती है, लेकिन ये दोनों एस्चुरी बनाती हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट समुद्र में जाके गिरती है, लेकिन ये क्या बनाएंगी? आपको डेल्टा बनाती हुई दिखेंगी, ठीक है। और कुछ ट्रिब्यूटरी भी है जो इसकी सहायक नदियां, जैसे पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा, पैनगंगा, सबरी, गौतमी, बहुत सारी नदियां हो चुकी हैं। तो आप तो एक या दो नदी भी याद रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये कुछ सुने हुए नाम लग रहे हैं, बस इन्हें एक दो बार बोल लेना तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और एक और फैक्ट इसके बारे में, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट, इसे दक्षिण गंगा कहा जाता है। जैसे हमने गंगा नदी के बारे में पढ़ा था, हमारे नॉर्थ इंडिया उत्तराखंड से शुरू होकर बहती है, इसे दक्षिण गंगा कहा जाता है, ठीक है। दो गोदावरी नदी को क्या कहते हैं हम? दक्षिण गंगा। लेकिन ये कंफ्यूज नहीं होना आप, एक नदी और है कावेरी, जिसे हम अभी थोड़ी देर से पढ़े, थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, उसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। अंतर याद रखना, दक्षिण गंगा गोदावरी और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। ओके, चलिए हमारी चौथी नदी है महानदी। नदी का नाम ही क्या है? महानदी। कहाँ मिलेगी हमें? यहां मिलेगी। कौन से राज्य में? उड़ीसा। आपको यहाँ मैप पे राज्य भी याद होने चाहिए, तो मेनली आपको किस राज्य में देखने को मिलेगी? उड़ीसा में। ये निकलती कहाँ से है? ये छत्तीसगढ़ से निकलती है, तो इसका नाम है महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ में रायपुर डिस्ट्रिक्ट में ये सिहावा पहाड़ी है, सिहावा पहाड़ी से ये निकलेगी और ये बहती बहती कहाँ जाती है? बे ऑफ बंगाल में। अब जितनी भी नदी हम पढ़ रहे हैं सारी बे ऑफ बंगाल में ही जानी है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? 851 किलोमीटर इसकी लेंथ है। कौन सी नदी? महानदी। कहां से निकलती है? सिहावा पर्वत से, छोटी सी नदी है। चलिए, और बे ऑफ बंगाल में आगे खत्म हो जाती है। कौन कौन से एरिया कवर करती है इसके आसपास? सारी नदियां मिलकर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। अब ये नहीं सोचना कि ये अकेले इतनी सी है, हम बात कर रहे हैं बेसिन की। बेसिन अपवाह क्षेत्र ये एक ही होता है हिंदी में, इंग्लिश में, तो और भी नदियां आके मिलती है ना, तो पूरा एरिया कौन कौन सी एरिया कवर करती है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा, ठीक है। चलिए, कृष्णा। अब कौन सी नदी आती है? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी कहाँ मिलेगी? यहां मिलेगी, गोदावरी के नीचे। कृष्णा नदी कहाँ मिलेगी आपको? गोदावरी के नीचे। चलिए भैया कृष्णा नदी को देखते हैं, ये रही हमारी कृष्णा। कृष्ण लिख दिया, कृष्णा, ओके। तो कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी कहां से निकलेगी? महाबलेश्वर से। ये महाराष्ट्र में महाबलेश्वर की जो पहाड़ियां हैं हमारी वेस्टर्न घाट के पास, महाबलेश्वर से निकलती है। 1400 किलोमीटर बहती बहती कहाँ? आंध्र प्रदेश में आके, और ये हमारी बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन हो जाती है। तो ये तो हर नदी के बारे में कम से कम तीन चीजें तो पता होनी चाहिए, कम से कम तीन। कहाँ से निकलती है, किस राज्य में बहती है, और कहाँ जाके वो खत्म होती है। इतना आपको तो बेसिक याद रखना ही है, बाकी अदर चीजें तो हमें फिर पढ़नी होती हैं एग्जाम के लिए। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये इसका अववाह क्षेत्र है। अब कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं? कोयना, तुंगभद्रा, भीमा, घाटप्रभा, मूसी, दूधगंगा, मुन्नेरू, डिंडी आदि। तो बहुत सारी नदियां इसकी हैं। अब कोयना, आपको बता दें कि इसमें एक नदी जुड़ती है, कोयना रिवर, ठीक है। उस कोयना पे भी एक डैम है, उसको कोयना नाम से जाना जाता है। दो चीजें यहीं क्लियर होंगी आपकी। अब कोयना नदी पर कोयना डैम, और कोयना कौन सी नदी की सहायक नदी है? कृष्णा। एक नदी और है आपको यहां मिलेगी,
तुंगभद्रा, बिल्कुल एग्जैक्ट बनाइए, सही, आप ऐसे ही याद रखना। तुंगभद्रा जो नदी है उस पर भी एक डैम है और उसका भी नाम तुंगभद्रा ही है, तो आपको याद रखना तुंगभद्रा डैम तुंगभद्रा नदी पे है और किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारी कृष्ण नदी हो जाती है। आगे हम बढ़ेंगे, कावेरी, साउथ इंडिया, आपको कावेरी नदी याद रखनी है। तो कावेरी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है, यहाँ ये कर्नाटक वाले एरिया से निकलेगी और केरल और तमिलनाडु वाला इसका पूरा क्षेत्र कवर करती है ये। ठीक है, तो क्या नाम है नदी का? कावेरी। कहां से निकलती है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, ब्रह्मगिरी कर्नाटक, ब्रह्मगिरी कर्नाटक। ठीक है, 760 किलोमीटर इसकी लेंथ है। इसकी कुछ ट्रिब्यूटरी है, हेमवती, काबिनी, भवानी, शिमसा, अमरावती, ये कुछ नदियों के नाम हैं जो इसमें मिलती हैं। अच्छा, आपने एक चीज नोटिस करी, अमरावती, अमरावती एक नदी है, इसकी सहायक नदी। अब आपको ये बताना है कि भारत के कौन से राज्य की राजधानी अमरावती है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना। और ये कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु वाला एरिया कवर करती है। और लास्ट में इसको, इसके बारे में फैक्ट याद रखना है, इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। किस नदी को? कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। और भी ये मेन नदियां थी हमारी साउथ इंडिया की, और भी छोटी छोटी नदियां, और भी नदियां हैं, स्वर्ण रेखा, पेरियार, कावेरी, लूनी, और भी नदियां इसमें साउथ इंडिया में आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी प्रायद्वीपीय नदियां, पेनिनसुलर रिवर्स का टॉपिक होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर भी कर देना उन बच्चों को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इससे हर एक बच्चे का बेस तो तैयार हो ही जाएगा कम से कम। थैंक यू।